नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। ग्वालियर में बीते दिन सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापन दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। पीएम ने सिंधिया स्कूल के 125वें वर्षगांठ होने पर सभी को बहुत बधाई दी। इसके अलावा कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में शिक्षा पद्धति को बदलने के लिए कई वर्षों तक चर्चा होती रही। मैं इसकी शिक्षा पद्धति को बदलने के लिए अनेक आयोग बने, पर शिक्षा नीति वहीं की वहीं रह गई। लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति लागू हुई। सिंधिया स्कूल के 125 वर्ष होने पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज आजाद हिंद सरकार का स्थापना दिवस भी है। मैं सभी देशवासियों को इसकी भी बधाई देता हूं। भारत में कई वर्षों से चर्चा होती रही शिक्षा पद्धति को बदलने की। मैकाले की शिक्षा पद्धति कैसे बदले, अनेकों कमीशन बने, मुदालियर आयोग, कोठारी कमीशन, पता नहीं कितने अलग अलग आयोग बने, लेकिन शिक्षा नीति वहीं की वहीं रही। यह हम सब के लिए गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री जी के रूप में जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आए तो नई शिक्षा नीति जो बहुत सार्थक है और जिसका पूरे देश ने हृदय से स्वागत किया है, बनाकर लागू कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के अंगुल पहुंचे, जहां उन्होंने कई दुर्गा पंडाल पूजा का दौरा किया और साथ ही पूजा अर्चना भी की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे समाज में दुर्गा पूजा के कई रूप हैं। हम सब माता की पूजा करते हैं और आशा करते हैं कि मां सभी को आशीर्वाद दे और सभी का मंगल करे। इसके साथ ही उन्होंने जिला, प्रदेश और देश की तरक्की के लिए माता से प्रार्थना भी की। पंडाल में अभी आया, ये अनुगुल सार्वजनिक दुर्गा पूजा अमलापड़ा के नाम से 1927 से शुरू हुई थी, जिसकी लगभग 97 ईयर पूरा हो रहा है। 3 साल के बाद इसकी शतायु मनाया जाएगा, उसका शताब्दी होगा। देखिए, हमारी समाज में दुर्गा जी की पूजा का कई रूप है। पूर्वी भारत में दुर्गा जी शक्ति की रूप है। ऐश्वरिक शक्ति के खिलाफ आज ही के दिन, इन्हीं दशहरे के दिन विजय हुई थी और मां को हम लोग पूजा करते हैं और आशा करते हैं कि मां सभी को आशीर्वाद दें, सभी के मंगल करे और हमारी समाज, हमारी जिला, हमारी प्रदेश, देश की और नाम रोशन हो। नवरात्रि के पर्व को लेकर जहां एक और भक्तगण माता के दर्शन पूजन के लिए मंदिर जा रहे हैं और मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भक्तों में गजब का उत्साह देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में नवरात्रि के अवसर पर खातीवाला टैंक के खनूजा मैदान में गरबा का आयोजन किया गया। इसके अलावा दूसरी तस्वीर सूरत के G9 गरबा ग्राउंड की है, जहां गरबा नृत्य का आयोजन किया गया। इस दौरान लोग भक्ति भाव से झूमते नजर आए।
पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ केस फॉर कैरी के आरोपों पर टीएमसी के राज्य महासचिव कुणाल घोष ने किसी भी तरह की टिप्पणी से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर टीएमसी कुछ नहीं कहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इसका जवाब संबंधित व्यक्ति ही दे सकता है, ना कि टीएमसी पार्टी। आपको बता दें कि लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में अदानी के खिलाफ सवालों के बदले दर्शन हीरानंदानी से नकदी और उपहार लेने का आरोप लगाया गया है। हालांकि महुआ मोइत्रा ने इस तरह के किसी भी आरोप से खुद को अलग करते हुए खुद को बेगुनाह बताया है। No comments on this particular issue. We have nothing to say on it, so no comments, please. Regarding particular this issue, All India Trinamool Congress will not say a single word. We have nothing to say and no comments on the particular issue. The related person may explain or answer the issues, but not Trinamool Congress. We are observing the issue, gathering the informations, but we don't want to comment anything now. बिहार के पटना के गांधी मैदान में विजयदशमी के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। विजयदशमी के लिए 70 फीट का रावण का पुतला बनाया गया। इसके अलावा कुंभकर्ण का पुतला 65 फीट और मेघनाथ का पुतला 60 फीट का बनाया गया। वहीं रावण का पुतला बनाने वाले कारीगर ने बताया, रावण बनाने में करीब 1 महीने का समय लगता है। उन्होंने बताया कि 50 से 55 सालों से उनके पिता भाई और वे रावण बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ कुल 15 कारीगर हैं। इसके अलावा दशहरा कमेटी के अध्यक्ष कमल नोपानी ने बताया कि साल 1954 से गांधी मैदान में रावण वध का आयोजन हो रहा है, जहां लाखों की संख्या में लोग यहां आते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 22 लोगों की टीम में आधे हिंदू और आधे मुस्लिम भाई मिलकर ये काम करते हैं। सर, यहाँ पटना में रावण बनाने का समय जो लगता है वो 1 महीना लगता है। पूरे 1 महीना लग जाती है यहाँ काम करने में, 1 महीना लगता है। और इससे पहले जो मेरे फादर जो काम करते 50-55 साल से काम ये चलता हुआ आ रहा, समझे। 18 साल से हम जब से हो संभाला है तब तब मेरे भाई बनाते थे यहाँ पे। 2002 से यहाँ पे मेरा भाई बना रहे हैं और भाई के साथ हम थोड़ा सहयोग में रहते थे, पकड़ धकड़ करते थे, रहते टेक्निकल मुस्लिम समुदाय से। 70 फीट के रावण जी, 65 के मेघनाथ जी और 60 के कुंभकर्ण जी ये बनते आ रहे। पिछले 1954 से ये रामलीला, ये रावण वध का आयोजन यहाँ ऐतिहासिक गांधी मैदान में होता आ रहा है। लाखों की संख्या में यहाँ लोग उपस्थित होते हैं। उन्हीं की व्यवस्था के लिए चीज़ बेहतर हो सके, लोग आनंद ले सकें, बुराई पे अच्छाई की जीत के प्रयास को देखते हुए हम लोग इस काम को अंजाम देते हैं। महाराष्ट्र मैरीन बर्ड एकेडमी टेकनेम के विमान VT-RBT को बारामती हवाई क्षेत्र के पास आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। इस आपात लैंडिंग में प्रशिक्षक और प्रशिक्षु दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में आगे की जांच जारी है। ये बयान DGCA ने जारी करते हुए दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दी की दस्तक के साथ ही प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। दिल्ली NCR की वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी बहुत खराब कैटेगरी में दर्ज की गई है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 266 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी का माना जाता है। ये तस्वीरें इंडिया गेट और कर्तव्य पथ की है। इसके अलावा अक्षरधाम की तरफ भी ऐसा ही नजारा दिखा। पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली की हवा की गुणवत्ता 23 और 24 अक्टूबर को बहुत खराब कैटेगरी तक पहुंच सकता है। बता दें कि 0 से 50 के बीच AQ अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक और वहीं 101 से 200 के बीच मीडियम और 201 से 300 के बीच AQ खराब श्रेणी का माना जाता है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे TNP न्यूज़। नमस्कार।